अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा मसला बनकर उभर रहा है। दिन ब दिन जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं और मीलों और दिगर कई कंपनियों के धुएं से जो माहौल ख़राब हो रहा है, उसका जो कुछ भी नतीजा है हमारे सामने आता जा रहा है। वजह बन रही है कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर कई साइंसदान, कई शख्सियात फ़िक्रमंद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्सियात मौजूद हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी तरफ से इक़दाम करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज सरज़मीन कुर्ची में नज़र आ रहा है, जहां कुछ नौजवान अपने जेब से पैसे निकालकर 300 दरख्त अपनी मेहनत से बोने का काम शुरू कर चुके हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि ये ख्याल कैसे आया और उन्होंने अभी तक इस बारे में उनके मंसूबे क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुर्ची के नौजवान, जिन्होंने आज तकरीबन 300 पेड़ों को बोने का काम शुरू किया है, जिसमें हमारे मंसूर मारूफ, रियाज चमन शेख, पटाइट साहब, शाहूद रेड्डी, आलिम रोहिले, अखलास पटाइट और हमारे जिना बड़े साहब मौजूद हैं। आइए रियाज चमन शेख से जानते हैं कि रियाज भाई, ये बहुत अच्छा काम है दुनिया में, जिस तरह से ऑक्सीजन की गिरती जिस तरह से वैल्यू गिर रही है, जिस तरह से कमी महसूस हो रही है, ये ख्याल कैसे आया कि इतने बड़े पेड़ 300 पेड़ों का जो आपने मंसूबा बनाया है, वो ख्याल कहाँ से आया? साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम सबके लिए। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी मौजूदा वफ़ कमेटी का, जिन्होंने हमें इस काम को अंजाम देने का इजाज़त दी। तो ये काम को अंजाम देने का हमने इसलिए तय किया क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है वो हर इंसान को पता चल चुकी है। ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कम से कम 3000-4000 में मिल रहा है, एक जंबो हो या छोटा हो। तो हमें सबसे पहले हम सब ने तय किया कि ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हमने पेड़ लगाने का फ़ैसला किया। मंसूर भाई हो या शाहूद भाई हो या आलिम हो या इखलास हो, हम सब ने तय किया कि ऑक्सीजन किस तरह बढ़ाया जाए। तो हम इन सब भाइयों की इजाज़त से और हम सब ने तय किया कि हमें ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, बुजुर्गाने दीन का करम हुआ, दुआ हुई, तो हमने इस काम को अंजाम देने का फ़ैसला किया। शाहूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहूद भाई, जब आपने मुझसे कहा कि आज हम 300 पेड़ों का प्लांटेशन कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये काम नया है या यहीं पर ख़त्म होगा, या आपके मंसूबे में कुछ ऐसा है कि इसके बाद में भी आप ये काम को जारी रखेंगे? क्या है आपकी मंसूबाबंदी, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई, आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया हमसे। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी, वक्फ बोर्ड कमेटी या तो हमारे जो जनरल कमेटी है यहाँ की, जो वक्फ बोर्ड के अंदर में जो काम करती है, नौजवान तबका है और बुजुर्गान दीन की दुआओं की वजह से हमारा जो काम चला है। इससे पहले भी हम लोग काम किए हैं, बहुत से पेड़ लगाए थे और 2019 के अंदर जो नदी आई, उस नदी में सब बह गए झाड़ और ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए। फिर हमने सोचा कि और एक मरतबा हम प्लांटेशन का काम करेंगे। इंशाल्लाह इन 300 पेड़ों का काम शुरू है। इसके बाद में हम गड्ढा शरीफ शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी बगदादी के दरबार में, आस्थाने में, वहाँ पर भी पेड़ लगाने का हम काम शुरू करने वाले हैं जल्द से जल्द। तकरीबन 500 या 1000 पेड़ वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ दरख्त हैं बहुत पुराने हो चुके हैं और बारिश की वजह से जो चीज़ें हैं, नदियों की वजह से सब बह गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो हमारा इरादा और यंग बच्चों का हमारा इरादा है कि आने वाले फ्यूचर में हम और वहाँ पर पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है, कम से कम उन लोगों को तो भी उसका फ़ायदा मिले, छाँव मिले। बस हमारा सबका यही मंशा है और ये है इंशाअल्लाह।
मंसूर भाई, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आप कमेटी से जुड़े हुए हैं, चाहे आप हो, शाहूद भाई हो, रियाज भाई हो, कि वक्फ कमेटी की एक शाख के बलबूते पर आप काम करते आए हैं। अब इससे हटकर मेरा एक सवाल है कि चूँकि हज़रत महासाहिबा का आस्थाना न सिर्फ कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद है, यहाँ ज़ायरान का लाखों का मजमुआ आता है और जाता है। दरगाह को लेकर आपके मंसूबे क्या क्या हैं? जैसे कि पेड़ लगाने तक ही दरगाह का काम महदूद नहीं है, कि आप इसको लेकर क्या क्या मंसूबे हैं? यानी आपकी मौजूदा वक्फ कमेटी से आपकी अच्छी राय है, आपके मंसूबे क्या हैं दरगाह को लेकर? अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, हमारी वक्फ कमेटी के साथ बात हुई है। हज़रत महासाहिबा के दरबार के अंदर अभी बहुत से काम बाकी हैं। ये दरख्त का काम तो चालू हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहेगा। हमारे रियाज भाई और शाहद भाई ने किया कि भाई गड्ढे में भी काम होने वाला है, ये तो चलता रहेगा। अगला हमारे और 1-2-3 काम है जो वक्फ कमेटी को हमने बताया है कि भाई इस कब्रस्तान के अंदर पूरा का पूरा बगीचा तैयार हो, जगह जगह, और फूल लगे और रास्ते बने अलग अलग। और जब नदी आती है तो हमारा बहुत सा नुकसान हो जाता है इधर पे, क्योंकि नदी अन करीब है जी। हज़रत महासाहिबा के पीछे नदी है, उसकी वजह से 10 साल हमें कुछ प्रॉब्लम और कुछ तकलीफ़ात आते हैं। उसका हम वक्फ कमेटी को इस बात का इल्तिजा दी है कि ये जो लगाया हुआ है दरख्त, ये इधर इस साइड में भी बचा हुआ है, ये सारा काम अभी बाकी है। इंशाअल्लाह ताला हमारे वक्फ कमेटी वाले भी बताएं कि अगला जो काम पूरा महफूज के साथ हम आपको मदद करेंगे करके इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने सुना कि ये काम इनके लिए नया नहीं है, ये काम सालों से ये नौजवान करते आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से नदी नज़दीक होने की वजह से 2 या 3 साल में नदी भर आती है और लगाए हुए पेड़ बह जाते हैं। लेकिन हमारी दुआएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं कि इस बार इन मुबारक हाथों से लगाए हुए पेड़ इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए छांव का काम करें। मैं कुर्ची शरीफ से साकिब जुनेदी, एस इंडिया।